गुड आफ्टरनून। मौन एज वीरता। हमने सुना है कि लड़ने जाए, फाइट करे एंड बहुत सारे लोगों के सामने आप जीत हासिल करते हो तो शायद वीरता कहा जाता होगा। हमने ये सुना कि भाई आप विद्वान हो, ज्ञानी हो एंड बहुत बड़ी असेंबली में जब आप दूसरों के सामने डिबेट्स करते हो एंड वहां पर किसी से डरते नहीं हो, झिझक नहीं होती है, तो शायद उसको वीरता कहते होंगे। पर यहाँ पर चंद्रकांत जी मेहता, जो कि एक सबसे बेहतरीन कवि, वार्ताकार, संपादक यानी कि एडिटर, ऐसे डॉक्टर चंद्रकांत हरिशंकर मेहता, शशिन के नाम से उसका उपनाम रखा गया है। तो आपको इसको भी अंडरलाइन करना है, दैट इज शशिन, दैट इज उपनाम चंद्रकांत जी हरिशंकर मेहता जी का। तो उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से हमें बताया कि मौन में भी वीरता हो सकती है एंड जो उसका विचार है, थिंकिंग है, वो सही में समझने योग्य है। तो शुरुआत करते हैं चंद्रकांत जी मेहता के बारे में जानना। गांव का नाम है सरोड़ा, यानी कि अहमदाबाद में आया हुआ है। हिंदी विषय के अंदर ये प्रोफेसर अध्यापक रहे और नियामक के हिसाब से भी अपना कार्य किया। धीरे वहे छह गीत एमनो गजल और गीत का संग्रह है। मन मधुवन स्वप्नलोक वार्ता का संग्रह है। प्रणय अने दाम्पत्यनी बात उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से की है। तो सबसे बेहतरीन किताबें लिखने वाले, सबसे बेहतरीन विवेचन और संपादन, कविता एंड वार्ता लिखने वाले डॉक्टर चंद्रकांत मेहता जी हमें क्या कहना चाहते हैं, वो हम आज के चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर? अच्छा, कुछ चीजों को आपको खास अंडरलाइन करनी है। वो क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले दैट इज चंद्रकांत जी मेहता, उपनाम दैट इज शशीन, मौन एज वीरता, एंड इसके अलावा यहाँ पर अंडरलाइन करना है दैट इज गुजरात समाचार के अंदर उन्होंने अपना एक चिंतनात्मक लेख लिखने का भी कार्य किया, वो भी आपको अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में कि एक मानस नु पालतू कुतरू है ना, जो घर के अंदर पेट, काफी सारे लोग घर के अंदर मछलियां है, कबूतर है, पैरट है, बिल्ली है एंड कुत्ता भी पालता है। तो एक मानस है પોતાના ઘરની અંદર કૂતરું ખરા બપોરે ભસવા લાગ્યું, है ना, बार्किंग करने लगा અને તેના કારણે पड़ोसी जो था, नेबर जो था, उसकी नींद में खलेल पहुंचा, परेशानी हुई। इसलिए पड़ोसी वो व्यक्ति के घर पे आया। तेने तरत પેલા શ્વાન એટલે કે કૂતરાના માલિકને કહ્યું કે તમને કૂતરા પાળવાનો શોખ છે તો એને કેળવવાની પણ આદત રાખવી જોઈએ। क्या बोला कि अगर आप कुत्ते पालने का शौक रखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको कैसे ट्रेन करना चाहिए ताकि वो कब बसे, कब ना बसे, कहां बसे। देखो ये दोपहर का टाइम है, इस तरह से बसता हुआ कुत्ता अच्छा नहीं लगता है। पोताना मालिक ने जारे कोई अननोन पर्सन, उसको कहते हैं आगंतुक, कोई अननोन पर्सन है, जब इसे गुस्से के साथ डांटते हुए अपने मालिक को, जब कुत्ते ने देखा कि कोई पड़ोसी आया एंड इस तरह से उसके मालिक को डांट रहा है, तो पहला कुत्ता जो था, जो भौंक रहा था कुत्ता, वो अचानक से शांत हो गया। आज हुई पहला पाडोशी जो थे, जो डांटने के लिए आए थे, वो उसने आश्चर्य के साथ एकदम शॉकिंग होके कहा, अरे वाह, તમારું કૂતરું ભારે સમજુ છે, હા, आपका कुत्ता बहुत ही समझदार है, देखो मैं आपको डांट रहा हूं, कह रहा हूं। तो ये एकदम चुप हो गया। बस ये एक सही मौका कुत्ते के मालिक को मिल गया एंड कुत्ते ने, मालिक ने जो डांटने आया था, ऐसे पड़ोसी को समझाना शुरू किया। उसने बताया, कुतराना मालिक के तरत तक ने ये मौका जो था उसको झड़प लिया और बोला कि हाँ, कदाच मारा कुतरा ने मौन धारण करी એમ કહેવા ઈચ્છે છે કે હું માણસ પાસેથી બોલવાનું નથી શીખ્યો, પરંતુ હા, માણસ પાસેથી ચૂપ કઈ રીતે રહી શકાય તે તો હું ઘણું શીખ્યો છું। मौन में साची वीरता। बहुत से बार जब आप बहुत बड़ी असेंबली में बैठे हो और हर एक बंदा आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, हर एक बंदा तालियां बजा रहा है, वाह वाह कर रहा है, परंतु एक अगर कोई बंदा जो कॉर्नर में बैठा और कब से बस चुपचाप से बैठा आपको घूर रहा है, देख रहा है, तो आपको सबसे ज्यादा डर उस व्यक्ति से लगता है जिसके पास मौन है, जिसके पास चुप्पी है, कि पता नहीं क्या बोल देगा या क्या सोच रहा है। इस तरह से मानस पासेथी एक કૂતરું ભલે કંઈ પણ ના શીખ્યું પણ મૌન જરૂર શીખ્યું છે। પડોશી को अपनी भूल समझ में आई અને શ્વાનના માલિકને દુભાવ્યા બદલ, जो दुख दिया, जो गलत बोला उसके बदल उसको माफी मांगी एंड वहां से चले गए।
बस यहां पर हमारे चंद्रकांत मेहता जी हमें समझाना चाहते हैं कि मानस शोरने પોતાનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર માને છે कि हाँ, मुझे जीभ मिली है, मुझे आवाज मिली है, तो बस मैं शोर बकोर करता ही रहूंगा। हमारे वड़ा प्रधान श्री लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत ही बढ़िया एक बात बताई थी कि कुदरत को नापसंद है सख्ती जबान में, इसीलिए तो ना दी है हड्डी जबान में। हमें ईश्वर ने इसलिए हड्डी नहीं दी है कि हम कभी भी कहीं भाई कैसा भी शब्द का प्रयोग करें। जब भी जो बात कहो वो मीठी मिश्री की डली की तरह बोलनी चाहिए। याद रखिए, कोई भी आपकी बात खट्टी कड़वी तीखी या तूरी नहीं होनी चाहिए जिससे आप सामने वाले को हर्ट करा दो, है ना। तो चुप रहना भी एक कला है। ऐसा कहा जाता है कि देखो, इस दुनिया में मुझे गाना आता है पर मुझे लता मंगेशकर जैसा नहीं आता है गाना। मुझे क्रिकेट खेलना आता है पर मुझे सचिन जैसा खेलना नहीं आता है। मुझे थोड़ी बहुत एक्टिंग भी आती है पर अमिताभ बच्चन जैसी नहीं आती है। पर हाँ, मुझे बोलना आता है, पर यह भी मुझे नहीं आता है कि कब कहां कितना बोलना। ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है कि हम किसके सामने कितना बोले। માણસની પાસે જ્યારે જીભ આવી ગઈ છે એનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર मान लेता है, એના બદલે મૌन जो है, चुप रहना, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा ऑर्नामेंट है, भाषण है। तो इस तरह से मानस समझतो होए કે એની પાસે બધી જ ઉપલબ્ધિ જીભ से आ जाती है, नहीं। વાણી એ શબ્દોની અનાવશ્યક લાહાણી છે, એને માટેનું માધ્યમ નથી। आप कभी भी कहीं पर भी बोलना शुरू कर दो, इसलिए आपको जबान नहीं दिए। आप कहीं पर भी शोर मनाना शुरू कर दो, इसलिए आपको जबान नहीं दिए। जबान का अगर इंपॉर्टेंस समझना है तो कोई गूंगे को जाके पूछो। जबान का इंपॉर्टेंस समझना है तो कोई पशु या पक्षी या जीव जंतु से पूछो जो बेचारा बोलना ही नहीं जानता है। और हमारे पास इतनी अच्छी जबान मिली है तो हम इसका मिसयूज क्यों करें। હકીકતમાં શોર એ માણસની સમજ શક્તિનું દેવાળું છે। आवाज नहीं करनी चाहिए, घोंघाट नहीं करनी चाहिए। अब 100 बार एक चीज बोलो या एक बार बोलो, वो चीज वही रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है। पर बेटर है कि जब चुप हो जाए तब अपनी बात धीरे से सामने रखो तो उसकी वैल्यू होगी। મનનો આંતરિક ખાલીપાવાળો માણસ હંમેશા ગર્જના કરે છે અને આંતરિક સમૃદ્ધિવાળો માણસ એ મૌનની મહિમા સમજે છે અને મલકે છે कि जो चुप रहना जानता है उसको पता है कि मेरी जब बारी आई, मेरा जब मौका आएगा तो मैं वो चीज बोलूंगा जो बाकी नहीं बोल पाए। तो आपको आपकी मन की समृद्धि यानी ये पैसा नहीं है, यहाँ पर यश है, फैम है, ताकत बताई गई है कि आप अपनी ताकत का बता सकते हो। चुप रहो एंड सही समय आए वहां पर जाके बोलो। बकबक करवानी वृत्ति माणसना मनमा घुघवता अशांतिना महासागरनी चाडी खाए छे। आपके मन में बहुत सारी चीजें पड़ी है पर कंटिन्यू बकबक करते रहोगे तो वो इसका इंपॉर्टेंस नहीं देगा। संयमी माणसो शब्दनी शक्तिना पीछाणतो होय छे कि आपके एक एक शब्द की वैल्यू क्या है। आम એ વાતની ખબર છે કે મૌનના વૃક્ષ પર શાંતિના ફળો બેસતા હોય છે અને પરમાત્માના ટપાલી જેવું ફૂલ મૌન હોવા છતાં કેવા મહત્વના સંદેશો આપી જાય છે। फूल के पास आवाज नहीं है, वाणी नहीं है, जबान नहीं है, शब्द और लैंग्वेज नहीं है, पर फिर भी इतने सुंदर इतने प्यारे कुछ समय के लिए आते और कितना सारा कह के चले जाते हैं कि जीवन भले छोटा रहा तो कितना प्यारा होता है। ये भगवान, ये परमात्मा, ये ईश्वर इस दुनिया के अंदर फूलों के द्वारा भी हमें कितना कुछ कह जाते हैं। भयजन्य मौन एक कायरता है। हाँ, अगर आप डर के कारण से नहीं बोल रहे हो तो ये गलत बात है। संयम में अगर कि नहीं कंट्रोल करो कि सही समय आए तब बोलना है तो अपने अपने कंट्रोल संयमित रहे तो संयम जन्य होता है, वो मौन वीरता का रूप होता है। वाचाल यानी ज्यादा बोलना ये सुलभ है और मौन ए आंतरिक साधना है। લોકપ્રિય માણસના નસીબમાં શોર બકોર લખે છે અને આત્મમૈત્રી પ્રદાન કરે છે। મૌન ખરેખર જીવનની એક સર્વશ્રેષ્ઠ મહાશક્તિ છે। ઈશ્વર આપણી સાથે સંવાદ કરવા માંગે છે, વાત કરવા માંગે છે કે આવો પુત્ર, આવો વત્સ, આપણે થોડી વાતો કરીએ। પરંતુ આપણે એટલી ધાંધલ ધમાલ એટલી શોર શરાબામાં છીએ કે
આપણે આપણી સાથે પણ વાત કરવા માટે તૈયાર નથી, તો ઈશ્વરને આપણે ક્યાંથી સમય આપવાના? આમ ધાંધલ ધમાલ અને શોર પગોરની અંદર કદાચ ઈશ્વર ધીમે ધીમે આપણી પાસે આવતા હશે, મળવા માંગતા હશે, પણ એના પગલાનો અવાજ આપણે કદાચ સાંભળી નથી શકતા. પરમાત્મા કહે છે, મારે બોલવું છે, પણ તમારો આત્મા પહેલા ચૂપ રહે એ શરતે. ઈશ્વરના પડકારને ઝીલવા માટે આંતરિક શાંતિના ઉપાસક બનવું જોઈએ. सांस्कृतिक मौन महिमानी गायिका છે, જ્યારે विकृति शोर बकोरनी छड़ीदार છે. तो जीवन के अंदर हमेशा वो कार्य करो जो ईश्वर को पसंद है. आपको पसंद है ऐसी बहुत सी बार हो सकती है, पर वो अच्छी बात है या बुरी बात ये भी जानना बहुत जरूरी है. देखते हैं यहाँ पर शब्द समझूती है. आगंतुक आवी चढ़ेलू, कोई अननोन पर्सन को आगंतुक कहते हैं, जिसको बिना इनविटेशन से हमारे घर पे आ जाते हैं. वैसे मेहमान को भी कहते हैं, पर यहाँ पर अननोन पर्सन को कहा गया है. दुभावू यानी दुखावू, दुखी करवू. लाहणी, जिसको इंग्लिश में हम पार्टी कह सकते हैं. खुशहाली या प्रसंगनी भेंट वहचणी. देवाड़ू यानी नादारी, मतलब जिसका पास कुछ भी नहीं है, पैसा है ना, खाली हो गया, उसको देवाड़ू फूकना कहते हैं. सुलभ, बहुत ही इजीली कोई चीज प्राप्त होती है, सहेलाईथी મળે તેને सुलभ કહેવાય. साधना यानी साधना प्राप्त करवी, प्रार्थना, साधुओ जो चाहे वो प्राप्त कर सको ऐसी चीज को कहेंगे. उपासक भक्त को कहेंगे, साधक को कहेंगे. संस्कृति यानी हमारा कल्चर, सभ्यता, सुधारो, सामाजिक प्रगति या फिर कैसे है सिविलाइजेशन, है ना. विकृति यानी विकार, और छड़ीदार यानी छड़ी जालना, उसके हिसाब से कहा गया है. नाउ यहाँ पर अब आते हैं हमारे 1 लाइन आंसर, 2 लाइन आंसर, उसके बारे में हम नोट्स के द्वारा ही पढ़ते हैं. देखते हैं यहाँ पर हमारी नोट्स. तो ये हमारी नोट्स है और नोट्स के थ्रू आपको मीनिंग्स वगैरह मिल गए हैं. इसके अलावा अब बात करते हैं हम लॉन्ग आंसर के बारे में. आपको पता है लॉन्ग आंसर जब भी हम लिखते हैं तो उस समय हमेशा हमें जो लेखक है उसके बारे में, उसका साहित्य प्रकार है उसके बारे में, एंड चैप्टर के बारे में जानकारी देनी चाहिए. लॉन्ग आंसर में किस तरह से हम लिखेंगे कि जो हमारा लेखक है उसको रिस्पेक्ट देते वक्त हमें श्री वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है. श्री का मतलब होता है, आप श्रीमान का शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हो और श्रीमती का भी शॉर्ट फॉर्म ले सकते हो. ठीक है. तो हमारे जो लेखक महोदय है, नाम है चंद्रकांत मेहता जी. तो यहाँ पर हम जानकारी लेंगे और इंट्रोडक्शन में जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको आइडिया आएगा क्या एंड किस तरह से है. तो यहाँ पर लिखा है कि श्री चंद्रकांत मेहता द्वारा रचनाबद्ध करवामा आवेल आ चिंतन लेख मौन ए साची वीरतामा मौनना महत्व विषय खूब सुंदर रीते वर्णन करवामा आवेल छे. ठीक है. ना इसके बाद ही यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसको हम जब लिखते हैं तो कैसे करते हैं. लिखा है पाठना आधारे विवेक अने वाणी ए तमारा शब्द में 5 वाक्य में लखो. तो सबसे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन बोला है वो आप लिखेंगे, फिर आपको आंसर लिखना है. यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज बना दी है, 6 पॉइंट है, और इसके बाद आप क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो. तो इसमें आपका 3 पार्ट हो जाएगा या 3 पैराग्राफ हो जाएगा. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर मेन आंसर एंड क्वेश्चन को रिपीट करना. इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा आपका लॉन्ग आंसर दिखेगा भी एंड सामने वाले को मार्क्स देने में भी मजा आएगा. तो आंसर इस तरह से है. विवेक અને વાણી એ બંને સિક્કાની બે બાજુ છે, જ્યારે કે બંને સમાન છે कि आपको मैनर्स के साथ बोलना चाहिए पर मैनर्स के साथ वाणी का भी प्रयोग करना चाहिए. विवेक वगरनी वाणी ए बीजा माटे घातक समान छे. देखो बोलना सबको आता है पर कब, कहां, कितना बोलना, यानी कि मैनर्स वाइज बोलोगे तो वाणी की वैल्यू बढ़ जाएगी. तीसरा है विवेक सबर वाणी मानसनी ऊंचाई लई जती हती. अगर आप मैनर्स के साथ बोलते हो तो आपका अपना जो वैल्यू है वो अप हो जाएगा, आपका फेम बढ़ जाएगा, पर विदाउट मैनर्स बोलोगे तो आप डाउन हो जाओगे. विवेक थी वाणी वापरिए तो आपने गम्मे तेवा कामों हमारे लिए सरल बन जाता है. हम घर के अंदर माता पिता की भी प्रशंसा करते हैं, स्कूल के अंदर टीचर और फ्रेंड लोगों की भी हमेशा प्रशंसा करते हैं. तो वहां पर देखना हमारी वाणी के अंदर पोलाइटली रहती है, हमारे अलग और यूनिक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाला आपकी वाणी से इंप्रेस होता है और आपका काम निकलता है. तो वाणी वापरीने આપણે ગમે તેવા કામો સરળ બના सकते हैं. વાણીમાં વિવેક રાખો તો સમજદારી વાળું કામ થાય છે. વાણીમાં જે વિવેક જાળવી શકતો નથી वो इंसान में और पशु में कोई फर्क तफावत रहतो નથી. विवेक वगरनी वाणी ए म्यान वगरनी तलवार है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यान? म्यान मतलब जो तलवार होता है उसके ऊपर का जो कवर होता है उसको म्यान कहते हैं. जैसे हमेशा तलवार को म्यान में रखा जाता है ताकि कहीं पर भी वो लग ना जाए, पर उसको म्यान में रखते हैं तो कहीं पर भी रख देते हैं तो लगने की कोई संभावना रहती नहीं है. उस तरह से वाणी का प्रयोग करो
उपम्यान के साथ, विवेक के साथ करो। विदाउट विवेक आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए ना। उसके बाद है टू लाइन आंसर, और टू लाइन आंसर में हमेशा आपको मैंने बताया गया है कि टू लाइन आंसर जब भी आप लिखो, आप राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमेशा सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखे, फिर लेखक का नाम लिखे, एंड देन साहित्य प्रकार। तो चैप्टर का नाम लिखेंगे मौन एज साची वीरता, लेखक का नाम लिखेंगे चंद्रकांत मेहता, एंड साहित्य प्रकार में लिखेंगे चिंतन लेख, ठीक है, चिंतनात्मक लेख लिखो, एंड फिर आपको आंसर लिखना चाहिए। इससे आपका बहुत खूबसूरत लुक आएगा। एक लाइन फिर छोड़ो और फिर आंसर लिखो। क्वेश्चन क्या है? लेखक वाणी અને શોર વિશે શું કહે છે? લેખક વાણી વિશે કહે છે કે વાણી એ શબ્દોની અનાવશ્યક લાહણી છે। वाणी कैसी है? जिसकी जरूरत नहीं है ऐसी पार्टी है। अगर जरूरत है और पार्टी करो तो सही है, पर आप बिना कुछ सोचे समझे बोलना शुरू कर दो, उसका कोई मतलब नहीं है। અને શોર વિશે લેખક કહે છે કે હકીકતમાં શોર એ માણસની समझ शक्तिનું देवाळू છે। ज्यादा आवाज करने वाला बिंदा इंसान ऐसा है, उसके बाद दिमाग तो है पर उसका यूज करना उसको नहीं आता है, ऐसा इंसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयम जैन मौन में वीरता છે એમ લેખક क्यों कहते हैं? लेखक कहे छे कि वाचाल में तो सुलभ छे। आप बहुत ही इजीली बोल सकते हो, कितना भी बोल सकते हो, कहीं पर भी बोल सकते हो, पर वाचाल बनवा माटे प्रयत्न करवानी हमें जरूर नहीं। परंतु हाँ, मौन रहने के लिए आपको सच्ची में बहुत बड़ी साधना चाहिए, प्रयत्नो करवा पड़े छे। मौन बधा ज में रही शकतुं नथी, परिस्थिति उभा थता माणसोने मौन तोड़्या वगर रही शकता नथी। એટલે લેખક કહે છે કે સંયમ જૈન્ય મૌનમાં વીરતા છે। अगर आपने फाइनल किया है कि आज मुझे कुछ नहीं बोलना है, और देखिएगा कितनी सारी चीजें आपके सामने आती है, एंड आपको बोलने का मन करता है, और फिर आप वहां पर अपने आप को कंट्रोल में रहते हो, तो उसको हम कहते हैं कि संयम जन्य, कंट्रोल में रहने वाला इंसान वो मौन कर सकता है। मौन रहना एक तरह से वीरता जैसी बात यहाँ पर बताई गई है। ना उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स में हमेशा मेन वर्ड को नीचे आपको पेंसिल से या ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? કૂતરું જાતે જાણે શાંત થઈ ગયું, એને उसका कारण क्या था कि પોતાના માલિક ઉપર જ્યારે આગંતુક માણસે ક્રોધે ભરાયું, એ જાણી કૂતરું જાણે કે શાંત થઈ જાય છે। ક્વેશ્ચન નંબર 2, પડોશીને શાથી આશ્ચર્ય થયું, તો આગંતુકોને ગુસ્સો થતા જોઈ કૂતરું એની મેળે શાંત થઈ જાય છે, એ જોઈ અને પડોશી આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે। પડોશીને પોતાની કઈ ભૂલ સમજાય છે? તો પડોશીને પોતાના શ્વાનના માલિકને ઠપકો આપ્યાની અને એને દુભાવ્યા, દુભાવ્યા मतलब हर्ट करना, है ना, तेनी भूल ने समझाय छे। लेखक की दृष्टिए कौन गर्जे छे? गर्जना कौन करता है? तो लेखक की दृष्टिए हमारे मन के अंदर का जो खालीपा है, शून्य अवकाश है ना, उसको हमेशा गर्जना करता रहता है। ईश्वरनो अवाज आपने केम सांभળી શકતા નથી? ईश्वरनो अवाज आपने धांधल धमाज અને शोर बकोर हम इतना सारा करते हैं कि शायद भगवान हमारे पास आ रहा है, उसके पांव की आवाज हम सुन नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति कोनी गायिका छे? तो संस्कृति मौननी गायिका छे, मौन અને મહિમાની ગાયિકા છે। विकृति कोनी छड़ीदार छे? तो विकृति शोर बकोरनी छड़ीदार छे। विकृति यानी मन के अंदर के गंदे विचार को विकृत कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द जो हमने ऊपर दिए हुए हैं, एंड इसके अलावा यहाँ पर ऑपोजिट शब्द है वो भी यहाँ पर हमने दिए हुए हैं। तो अब ये था हमारा आज का चैप्टर। वन लाइन आंसर, टू लाइन आंसर वो इसके अंदर सबसे ज्यादा है, एंड जो लॉन्ग आंसर है वो एक ही है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का है। इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न करिएगा, एंड ये शब्दार्थ के अंदर सारा ग्रामर आपका आ जाता है। ठीक है,